सो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं एरे। ठीक है, तो एरे किस तरीके से काम करता है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमें सपोज मान के चलो दो नंबर का ऐड करना है, तो हम क्या करते थे, ये करते थे इंट इक्व वैल्यू इतनी दे दी। ठीक है, सॉरी लेट का यूज करते थे हम। ठीक है, लेट ए इक्वल 5, लेट ठीक है बी इक्वल, ठीक है बी इक्वल 7। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते थे या वैल्यू को डिक्लेयर कर देते थे। ठीक है, फिर क्या करते थे, लेट सी इक्वल, ठीक है ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से हम कर देते थे। ठीक है, और आउटपुट देखने के लिए क्या करते थे, हम लगते थे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यही करते थे ना, और इसमें अपना आउटपुट आ जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि ये यदि हमारे पास छोटी वैल्यू यानी कि छोटा ही कैलकुलेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, ए और पी इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। सपोज मान के चलो आपके पास मल्टीपल डेटा हो, यानी कि बहुत सारा डेटा हो, तो उस डेटा को आपको कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा कि नहीं। तो उस स्टोर, ठीक है, उस जो डेटा को हमें स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए हम बनाएंगे एक एरे। ठीक है, तो वही आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम एरे किस तरीके से बनाते हैं और उसमें एरे में किस तरीके से हम वैल्यू को पुट करते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, देखो अभी हो सकता है ये चीज भी अभी आपको क्लियर ना हुई, तो ठीक है, तो इस पर आप ज्यादा फोकस मत करो। मेरा आज का एजेंडा है आपको एरे एरे समझाना। ठीक है, एरे कैसे, देखो इसमें क्या है, लेट ए के पास क्या है 5। 5 किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर यानी कि नंबर वैल्यू है। इंट बी के पास क्या है, वैल्यू, कौन सी वैल्यू है, इंटीजर। इंटीजर मींस नंबर वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास और वैल्यू होती तो मैं लिखता इंट सी इक्वल 8। इस तरीके से मैं कोई भी वैल्यू इस तरीके से इनिशियलाइज करता चला जाता है। ठीक है, सॉरी लेट सी इक्वल ए। ठीक है, लेकिन अब मेरे माइंड में एक क्लिक किया कि मेरे पास ये जो वैल्यू है 5, 7, 8, ये क्या है, नंबर वैल्यू है। तो मैं क्यों ना एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं जिसके पास ये सारी की सारी वैल्यू पुट हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मैं कोई एक ऐसा वेरिएबल बना दूं जिसमें मेरे पास 5, 7, 8 जितनी भी सपोज और भी वैल्यू मुझे रखनी है, वो वैल्यू मैं इस तरीके से पुट करता रहा हूं। अभी क्या कर रहा हूं, 1 बाई 1 करके ए को वैल्यू इतना, बी को इतना, सी को इतना, डी को इतना, इस तरीके से कर रहा हूं। क्यों ना मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बनाऊं कि मुझे ना एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़े। सिर्फ एक वेरिएबल कोई भी हो सकता है, जैसे लेट ए कर दिया या मैंने लिख दिया न्यू बेर। ठीक है, इस तरीके का एक मैंने वेरिएबल बना दिया न्यू बेर नाम का। तो मैंने क्या किया, इसको ये सारी वैल्यू दे दी, लेकिन इस तरीके से हम वैल्यू नहीं देंगे। यही हम आज कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरीके से देते हैं, ठीक है, चलता हूं मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं। एरे, एरे की डेफिनेशन बताता हूं। एरे क्या है, एरे एक जो होता है कलेक्शन होता है। कलेक्शन क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू का, जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जिस टाइप का आपका जो भी आप एरे बना रहे हो, उसमें आप किसी भी टाइप का डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके से डेटा से मतलब क्या मतलब है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था, नंबर वैल्यू पढ़ी थी, फ्लोट वैल्यू पढ़ी थी, जो हमने डेटा टाइप में पढ़े थे ना, उन सबको हम एक वेरिएबल के अंदर कलेक्शन करके रख सकते हैं। ठीक है, चलो एक डेफिनेशन और देखते हैं हिंदी में। सिंपल डेफिनेशन में समझो आप, एरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम एक साथ मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, एरे क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम एक साथ मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। अगर हमें बहुत सारे डेटा को एक ही वेरिएबल में, देखो वही कॉन्सेप्ट आ गया, अगर हमें बहुत सारे डेटा को एक ही वेरिएबल में रखना है तो हम क्या यूज करेंगे, एरे। ठीक है, तो हम ये एरे को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसे कैसे बनाते हैं एरे। एरे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जिस भी टाइप का एरे बनाना चाहते हो उस डेटा टाइप का नाम लिखो। डेटा टाइप का नाम लिख दिया लेट। ठीक है, अब एरे का नाम कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने रख दिया AR, ठीक है, इक्वल, अब ठीक है, स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको पूरा का पूरा डेटा पुट करना है। सपोज मान के चलो मेरे पास 7 है, 6 वैल्यू है, 3 वैल्यू है, 5 वैल्यू है, 2 वैल्यू है और 10 वैल्यू है। ठीक है, ये मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी। तो इस तरीके से हमारा एरे बनता है। तो एरे की डेफिनेशन क्या हुई कि एरे के अंदर हम कलेक्शन रखते हैं। किसका कलेक्शन रखते हैं, डेटा का। यही है ना, यहाँ पे यही लिखा रहा। एक एरे क्या है, एक कलेक्शन है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, देखो एक ये बना है,
इस तरीके से भी आप बना सकते हो। इसमें देखो स्ट्रिंग वैल्यू रख रखी है, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। और ये मैंने कौन सा बनाया है, नंबर वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरे को बनाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो चुका होगा आई होप आपको। यदि नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं और एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो अब इसमें क्या होता है, एरे में क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं और इंडेक्स जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। अब इसका मतलब क्या है, इंडेक्स 0 से मतलब, चलो ठीक है, इसका मैं आपको बता देता हूं। इंडेक्स 0 से क्या है मतलब, ठीक है, सॉरी, इंडेक्स 0 से क्या है मतलब, इसका मतलब है कि ये जो 7 है इसकी लोकेशन 0 है, इसकी लोकेशन 0 है। और ये जो 6 वैल्यू है इसकी लोकेशन 1 है। 3, 2, 5, 4 इस तरीके से इसकी लोकेशन है। लोकेशन से क्या मतलब है, चलो मैं और बताता हूं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि इसकी जो इंडेक्सिंग यदि आपको पता करना हो, ठीक है, इंडेक्सिंग, तो सबसे पहले यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो 0 लोकेशन पर रखी हुई है, यानी कि 0 लोकेशन पर आपकी वैल्यू क्या रखी है, 7, ठीक है। अगेन 1 लोकेशन पर आपकी वैल्यू रखी हुई है 6, ठीक है। और 2 लोकेशन पर आपकी वैल्यू रखी हुई है 3, ठीक है, सॉरी 3। अब ये चीज आपको शायद आपको ये चीज समझ ना आए, तो मैं आपको प्रॉपर आपको इस पे दिखाता हूं कैसे। देखो, एक एरे बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूं और उसका आपको आउटपुट इस पे दिखाता हूं, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लेट एरे किसी भी नाम का हो सकता है, ठीक है। सो सपोज मान के चलो, ठीक है, वही मैंने कॉपी कर लिया जो वहां पर था, ये बना दिया ARR नाम का एरे, ठीक है। ARR की जगह आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, डिपेंड अप टू यू, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कंसोल करो डॉट लॉग, किसे कंसोल करा दो, जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम क्या है, एरे, ठीक है। तो ये हो गया एरे, ठीक है, क्या हो गया, कंसोल। राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा ताकि मैं अपने इस सर्वर को ठीक है रन कर लूं। तो ओपन विथ लाइव सर्वर पे आपको क्लिक करना, आप इसे रन करना और यहाँ पे आना, ये आ गया मेरा एक एरे, ठीक है। देखो इसकी आप लोकेशन देखो, 0 पर क्या है 7, 1 पर क्या है 6, 2 पर क्या है 3, ठीक है, 3 पर क्या है 5, 4 पर क्या है 2, 5 पर क्या है 10। ये है लोकेशन, ये आ गया अपना डेटा, जो यहाँ पर डेटा मैंने लिख रखा था। ये देखो, ये ना 7, 6, 3, 5, 2, ठीक है, वही पूरा का पूरा हो गया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सपोज मान के चलो मुझे इस पूरे डेटा में से मुझे सिर्फ ये 5 वैल्यू प्रिंट करानी है, 5, ठीक है, मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे 5 आउटपुट निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं, तो इसके लिए मुझे उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ये जो 5 वैल्यू है इसकी लोकेशन क्या है, 3। अब हम कैसे पता करेंगे इसकी लोकेशन 3 है, तो यहीं पे मैं वही तो बता रहा था ना कि इसकी इंडेक्सिंग होती है 0 से। कैसे, कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, फिर ये 1, ठीक है, इंक्रीमेंट होता चला जाता है इस तरीके का, ठीक है। तो ये जो 0 इंडेक्स है इसकी 0 पर क्या रखी है 7, 1 लोकेशन पर क्या रखा है 6, और 2 लोकेशन पर क्या रखा है 3, और 4 लोकेशन पर क्या रखा है 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोकेशन वाइज वर्क करता है। अब कैसे काम करता है दिखा देता हूं मैं इसका आउटपुट आपको, ठीक है, सॉरी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा इस ARR के अंदर मैंने कहा इसमें लोकेशन नंबर 3 डाल दी मैंने क्या डाल दिया 3। तो 0 काउंट करो आप, 1, 2, 3 पर क्या है 5। तो मेरा आउटपुट जब मैं इसे रन करूं तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए 5। तो आप देख सकते हो, मैं चलता हूं अपने ब्राउजर पर और यहाँ दिखा देता हूं आपके लिए। यहाँ पर मेरा आउटपुट आना चाहिए कितना, 5। यदि कोई दिक्कत आती है तो देख सकते, देखो आ गया ना 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं और वाया लोकेशन वाया इंडेक्सिंग, ठीक है। सपोज मान के चलो मैंने 2 डाल दिया तो मुझे इसमें 2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ठीक है, सॉरी, हाँ ये आ गई, ठीक है, 2 की वैल्यू, सॉरी ये रिफ्रेश हो रहा है थोड़ा, ठीक है। 2 पर क्या रखा है 3, कैसे रखा है 3, आप यहाँ से काउंट करो, 0, 1, 2 पर क्या रखा है 3, इसलिए मेरा आउटपुट आ गया था 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि एरे में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं। सेकंड, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। अब इसमें एरे में कुछ क्या होते हैं, एरे में कुछ हमारे पास मेथड होते हैं जो एरे हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एरे क्या प्रोवाइड कराता है हमें, कुछ मेथड प्रोवाइड कराता है। इसमें फर्स्ट मेथड है, यानी कि जिसे हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन का नाम है पुश। पुश नाम का फंक्शन क्या करता है, एंड में ऐड करता है। क्या ऐड करता है भैया, एंड में वैल्यू को ऐड करता है। कैसे ऐड करता है, सपोज मान के चलो आपका एक एरे ये बन चुका है, आपका एक एरे बना था, इसमें आप कोई एक वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, इसमें कोई एक वैल्यू को ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे,
आप अपने एरे का नाम लिखोगे, जो भी आपका एरे का नाम है, एरे का नाम, और यहाँ पे लिखोगे पुश मेथड में इसमें आप वैल्यू डालो जो भी आप ऐड करना चाहते हो। सपोज मैं मान के चलो मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ एप्पल, ठीक है, मैं ऐड करने वाला हूँ एप्पल। मैंने कहा पुश करो, किसमें पुश करो, इस एरे में, ये जो एरे बना है और उसमें एप्पल डाल दो। यही लिखा है ना, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो ये लिखा है पुश नाम का फंक्शन। ये क्या करता है, एंड में ऐड करता है। तो जब हम इसमें आउटपुट देखेंगे, यानी कि जब हम इसका कंसोल डॉट लॉक करेंगे, किसको लॉक करेंगे, पूरा का पूरा आउटपुट देखेंगे, सॉरी पूरा का पूरा जब हम आउटपुट देखेंगे तो ये तो हमारा आउटपुट आएगा ही आएगा, साथ में ये एप्पल भी उसी एरे में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, रन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, देखो एप्पल ऐड हो गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस एरे में अपन वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, ये हो गया एप्पल। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये था पुश मेथड का जो भी पुश मेथड जो एरे ने हमें प्रोवाइड किया था। ठीक है, सेकंड है इसमें पॉप। पॉप क्या करता है, लास्ट रिमूव करता है। पॉप फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है, जैसे कि आपको सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से एरे और यहाँ पे लिखना है पॉप, ओनली पॉप। ठीक, ओनली पॉप। ये क्या करेगा, जो भी लास्ट वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा। लास्ट वैल्यू क्या है इसमें, 10 को छोड़कर पूरा का पूरा हमारा एरे प्रिंट हो जाएगा। चलते हैं अपने उस पर ब्राउजर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आ गया मेरा आउटपुट। ठीक है, देख सकते हो 76352। इसमें 10 वैल्यू नहीं आई है क्योंकि 10 उसने रिमूव कर दिया। ये 10 क्यों रिमूव कर दिया, क्योंकि हमने पॉप फंक्शन का यूज किया है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये है पॉप नाम का। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इस एरे में एरो फंक्शन कैसे वर्क करता है। याद हो हमने पिछली वीडियो में एरो फंक्शन पढ़ा था। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप एरो फंक्शन को देख लो, तभी आपको यहाँ पे एरो फंक्शन समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं, एरो फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। याद हो आपको एरो फंक्शन किस तरीके से बनाते थे, मैं आपको एक क्विक रिविजन दे देता हूँ आपको। ठीक है, कैसे बनाते थे, हम लिखते थे, क्या लिखते थे, कॉन्स्ट, ठीक है, एरे जो सॉरी फंक्शन का नाम रख दिया मैंने fun। ठीक है, इस तरीके से लगते थे और ये बन गया अपना एरो फंक्शन नाम। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या बनता था, एक फंक्शन बनता था। ठीक है, एरे, ठीक है, एरो नाम का फंक्शन, ठीक है, एरो फंक्शन बनता था। याद हो आपको, यदि आपने पिछली वीडियो देखी हो तो। ठीक है, यदि नहीं देखी तो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। अब इस एरो फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्रिएटिविटी करने वाले हैं। क्रिएटिविटी से क्या मतलब है कि हम चाहते हैं इसको 1 बाय 1 करके पूरा का पूरा प्रिंट हो, या कुछ और। ठीक है, कुछ और मतलब देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है कि ईच फंक्शन का हम यूज करने वाले हैं। ईच फंक्शन से क्या मतलब है, ईच फंक्शन से मेरा मतलब है, यदि आपने फॉर लूप देखा हो, फॉर लूप यदि पढ़ा हो, ठीक है, तो आपको ईच फंक्शन अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपने फॉर लूप नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं। फॉर लूप में क्या होता था, हमारी वैल्यू 1 बाय 1 करके प्रिंट होती थी। जैसे मुझे 1 से 10 तक प्रिंट कराना है, 2 से 3 तक प्रिंट कराना है, तो पूरा का पूरा क्या होता था, प्रिंट होता था। इसमें फॉर लूप में। ठीक है, वही एज इट इज फॉर ईच में वर्क होता है। ठीक है, फॉर ईच में किस तरीके से काम होता है देख सकते हो आप। सबसे पहले आपको लिखना है अपने एरे का नाम, जो भी आपका एरे का नाम है, ARRR। ठीक है, फिर लिखना है मैं फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच क्यों, ये क्या करता है, लूप की तरह काम करता है। वैल्यू की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। सपोज मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक आइटम को उस प्रिंट करा दो, तो ये क्या करेगा, फॉर ईच 1 बाय 1 करके पूरा का पूरा एरे हमको आउटपुट में दिखा देगा। ठीक है, तो अब इस चीज को मैं हटा रहा हूँ और आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, आउटपुट मेरा आने वाला है। ठीक है, ओके, हाँ ये है। ठीक है, ये आ गया मेरा आउटपुट ये। ठीक है, अब आप इस चीज में एक चीज देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि इसमें इंडेक्सिंग वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है। ठीक है, इसमें क्या हो गई है, इसने क्या किया, डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसने वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ठीक है, फॉर ईच ने सपोज मान के चलो आइटम, इसी तरीके से मैंने कॉमा लिया और मैंने एक की नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पर मैंने कॉमा की इस तरीके से प्रिंट किया, तो इससे क्या होगा, एक आपको एक की बना के देगा ये। ठीक है, ये की आपको दे नहीं रहा है, तो एक काम करता हूं मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूं। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया 0 इंडेक्स पर 7, 1 पर 6,
2 for 3, 3 for 5, 4 for ये। चलो इसे मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ, आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी, मैं कम कर देता हूँ, की को पहले प्रिंट कराता हूँ की, या मैं एक मैसेज डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। इंडेक्स इक्वल की, और अगला मैसेज वैल्यू इक्वल जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू नहीं आइटम है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, समझो इस बात को कि हमारा एक मैसेज आएगा इंडेक्स इक्वल, तो जो भी की वैल्यू होगी वो उसके सामने प्रिंट हो जाएगी, और वैल्यू के बाद आइटम प्रिंट होगा, आइटम के पास जो भी वैल्यू आएगी निकल के, ठीक है। तो ये आ गई इंडेक्स 0, 0 पर 7 है, इंडेक्स 1 पर 6 है, इंडेक्स 2 पर वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ये था हमारा एरो फंक्शन, ठीक है। और भी कुछ है इसी एरे में, वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए ही इतना ही, ठीक है। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसको और भी अच्छे से बता दूंगा, ठीक है गाइस। सो थैंक यू गाइस। सो